हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। अब फाइनली हम अपनी RTX की सर्विस कराने जा रहे हैं और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हो 970 किलोमीटर मैंने चला दिया है। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर के अंदर करना होता है, तो आज हमने सोचा इसको जाके सर्विस कराएं, देखें कितना ज़्यादा प्राइस होने वाला है। तो देखेंगे कितना प्राइस होता है, पहली सर्विस का कॉस्टिंग देखेंगे। इसमें हम चेन लूब, चेन क्लीन नहीं कराएंगे क्योंकि वो अपने पास है। चेन क्लीन करवा देंगे, लूब अपने पास रखेंगे। देखते हैं कितना आता है प्राइस। फ़िलहाल गाड़ी अभी तक जो चल रही है उसका मैं ओनरशिप रिव्यू इसके बाद बनाऊंगा, जब सर्विस करा लूँगा, थोड़ा चला लूँगा। देन उसके बाद मैं जो भी फील करूँगा बिफोर सर्विस, आफ्टर सर्विस, उसका पूरा डिटेल बनाऊंगा। बाकी 5 रीज़न टू बाई, 5 रीज़न नॉट टू बाई वाली वीडियो भी आने वाली है, रील में भी आएगी, तो स्टे ट्यून रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं सर्विस सेंटर, क्योंकि टाइम वहाँ पे लगने वाला है। और उन लोग वीडियो बनाने देते हैं कि नहीं देते हैं। अगर नहीं बनाने देंगे तो कुछ शॉर्ट्स लगा दूंगा, अदरवाइज़ अगर बनाने देते हैं तो पूरा वीडियो बनाऊंगा क्या क्या होने वाला है। बाकी तेल कौन सा डालेंगे ये सब तो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। चलिए निकलते हैं सीधे सर्विस सेंटर। चलो गाइस निकलते हैं अब, ठीक है। बाकी थोड़ी डिटेल अभी बता दूंगा सर्विस से पहले। देख सकते हो अभी मेरा एवरेज फ्यूल दिखा रहा है 29.9 किलोमीटर। बाकी माइलेज टेस्ट वाला आपने वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लो। भाई इस गाड़ी में अभी मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा आपको। सस्पेंशन के मामले में ये गाड़ी सबसे बढ़िया है। प्रोज एंड कॉन्स है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई वी-स्ट्रॉम की ये, तो मैं आप लोग को एक छोटी सी बात बता दूंगा इसी वीडियो में। भाई देखो, वी-स्ट्रॉम अगर आपकी पहली गाड़ी है और आप सिंगल चलाते हो, मतलब पिलियन विलियन का कोई राग नहीं है, तो आप वी-स्ट्रॉम के साथ ही जाओ, इसके साथ बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। क्योंकि सिंगल पे उसमें आपको अच्छी पावर डिलीवरी फील होगी, कोई भी अंडर पावर फील नहीं होगा। सस्पेंशन की बात करूं तो प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं। सस्पेंशन उसमें बेटर है, नॉट बेस्ट, ठीक है। मतलब बेटर है एक ट्रैवल के लिए, आप नॉर्मल टूरिंग वगैरह, सिटी राइड्स वगैरह कर सकते हो। हैवी ऑफ रोड नहीं कर पाओगे। ऑल्दो जब ऑफ रोड करते हो तो आप सैडलिंग ही करते हो, तो उतना सफिशिएंट उसमें ट्रैवल आपको देखने को मिल जाएगा, अनटिल अनलेस एकदम भयंकर वाले ऑफ रोड में ना जाओ। तो पहली पसंद आपकी वी-स्ट्रॉम ही होनी चाहिए अगर आप सिंगल चला रहे हो। अब आते हैं इस पे, ये मैंने क्यों ली, बहुत लोगों का सवाल जवाब होगा। भाई देखो, एक तो वी-स्ट्रॉम में 3 साल से चला रहा हूँ और मैं पिलियन के साथ जब से मैंने चालू किया है घूमना, तो बहुत अंडर पावर फील होती है मुझे वो माउंटेन्स में। ऑन रोड तो ठीक है, माउंटेन्स में बहुत अंडर पावर फील होती है। दूसरी बात ये कि भाई देखो, अब थोड़ा सा चेंज करना था, बजट भी बहुत नहीं था, तो इसलिए भी मैंने इसको चूज़ किया। बट थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा है। किस बात का रिग्रेट? इस बात का हो रहा है कि इसका इंजन बहुत ज़्यादा रफ़ है, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, और कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं खुद से अपडेट कर सकता हूँ, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेने के बाद बाइक में इंसान बहुत सारी चीज़ें करता है, जैसे विंड ब्लास्ट बहुत आ रहा है इसमें, उसको मैं एक्सटेंडर लगा दूंगा, ठीक है। सीट कुशन अगर हार्ड है तो उसमें कुशन लगा दूंगा, तो ये सब चीज़ें तो आप खुद से करते हो। अब आते हैं इसके सस्पेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इंजन इतना अच्छा नहीं, बट सस्पेंशन भाई बहुत ही कंफर्टेबल है। तो मेरे पिलियन के साथ में मैं जब बैठ रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रही है, चाहे जैसी रोड हो पता नहीं चल रहा। तो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ इंजन में किया इस बार, तो ये मेरा रीज़न था। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बस इतना कहूँगा कि अगर सिंगल राइडर हो तो वी-स्ट्रॉम सबसे बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा फीचर्स में भी तीम जहाम ज़्यादा ही होते हैं, यूज़ बहुत ही कम करता है इंसान। चलो फिलहाल अभी करते हैं सर्विस, देखते हैं कितना प्राइस आने वाला है। मुझे लगता है 2000 से 2500 का प्राइस आएगा। कितना इंजन ऑयल पड़ता है, कौन सा इंजन ऑयल पड़ता है, सारी डिटेल मैं बताऊँगा आपको, तो स्टे ट्यून रहिए। मिलते हैं सीधे आपसे सर्विस सेंटर में और बताते हैं कैसे कैसे सर्विस हो रही है। अभी अपन लोग आ गए रफ्तार में, चलो भाई बात कर लेते हैं इनसे पहले। तो काफ़ी बात करने के बाद हमको फाइनली परमिशन मिली है कि हम सर्विस सेंटर में थोड़ा बहुत फुटेज बना सकते हैं। पूरा ऑल ओवर नहीं बना सकता, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि ज़्यादा हम बोल नहीं पाए वहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बैच प्लेट खोल रहे हैं। RTX 300 में 2 चैम्बर हैं इंजन ऑयल के, तो यहाँ पे देख सकते हो, गौर करना। सबसे पहला चैम्बर खोला जा रहा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आप देख सकते हो गंदा ऑयल निकल रहा है, बट जो सेकेंड चैम्बर खोला जाएगा वो गंदा नहीं। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही चैम्बर का इंजन ऑयल यूज़ हो रहा है इस गाड़ी में। अब मुझे ऐसा लगता है, आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, दूसरा चैम्बर खोला है तो वहाँ से कितना ज़्यादा साफ़ इंजन ऑयल निकल रहा है। तो मुझे लगता है पिस्टन में ये जो दूसरा चैम्बर है उसका ऑयल जाता ही नहीं है, अब ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग को
क्या लग रहा है कमेंट कर बताना, बहुत गौर से देखना इस चीज़ को। बाकी यहाँ पे आपको इंजन ऑयल फुली सिंथेटिक देखने को मिल जाता है जो कि 1800 ml कुछ पड़ेगा। बाकी मैं डिटेल आपको एंड में दे दूँगा। तो यहाँ पे हमारा खुल रहा है ऑयल फ़िल्टर, जहाँ पे ऑयल फ़िल्टर लगेगा 129 रुपीज़ कुछ का है। बाकी डिटेल मैं आपको एकदम एंड में बता दूँगा। इंजन ऑयल को डाला जा रहा है। चलिए इंजन ऑयल वगैरह डलवा लेते हैं, चेन क्लीनिंग वगैरह करवा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कितनी प्राइसिंग आई है। एक चीज़ गौर आप फिर से करिएगा देखते हुए कि जो पहला चैम्बर खुला था उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदा ऑयल था और जो दूसरा चैम्बर खुला था उसमें बिल्कुल भी गंदा ऑयल नहीं था, तो दोनों ऑयल अलग ही अलग चल रहे हैं यहाँ पे। चलो गाइस, फाइनली हमने जो गाड़ी की है सर्विस कंप्लीट हो चुकी है रफ्तार में। बाकी सारी डिटेल मैं बताता हूँ। थैंक यू। चलो भाई, कितना खर्चा आया, क्या आया, सारी चीज़ें बताता हूँ, तो स्टे ट्यून रहिए और घर पहुँचते ही डिटेल में सारी बात बताऊँगा। बाकी अभी चलते हुए भी थोड़ी बातें बताऊँगा गाड़ी कैसी चल रही है सर्विस के बाद में। ठीक है, निकल चुके हैं फाइनली। अब देखना ये है गाइस कि हमने सर्विस तो करा ली है और वाइब्रेशन में कुछ कमी होती है कि नहीं। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सिटी है तो यहाँ पे प्रॉपर मैं चला नहीं पाऊँगा, और कितना कॉस्टिंग आया अभी घर चल के आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। बाकी क्या था, इस गाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का इंजन है, मतलब 2 चैम्बर है, 2 जगह से इससे ऑयल निकलता है। पहले थोड़ा सा तेल डालते हैं, जब वो एक चैम्बर में भर जाता है तो फिर गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद वो जो ऑयल है वो दूसरे चैम्बर में शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ तेल है वो भरते हैं। 1500 ml इंजन ऑयल पड़ता है इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। पहली सर्विस में ज़्यादा वैसे भी किसी गाड़ी में नहीं होता, इंजन ऑयल चेंज होता है, वे ऑयल फ़िल्टर चेंज होता है। गाड़ी मुझे वैसी ही चलती हुई लग रही है, वाइब्रेशन और बजिंग वैसी ही है। कुछ ऐसा मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया हो। बाकी अभी थोड़ा तेज़ चलाऊँगा तब पता चलेगा। पीछे का जो ग्रैब रेल है उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होते हैं। एक बजिंग होता है, एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है भाई। बाकी लॉन्ग टूर अब इसमें करेंगे, बस मैं वेट कर रहा हूँ इसके एसेसरीज़ आ जाए, एसेसरीज़ के वीडियोस वगैरह बना दूँ, मैं आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद कहीं ट्रिप में निकलें। नहीं तो अभी अगर ये एसेसरीज़ लगी होती ना तो भाई मैं कसम से बता रहा हूँ आज रात में ही निकल जाता कहीं ना कहीं। बट एसेसरीज़ के चलते मैं कहीं नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बैग नहीं माउंट कर पाऊँगा और पिलियन भी साथ में रहेगा तो दिक्कत होगी। बैग माउंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। टॉप रैक भी अभी तक नहीं आया, मैंने ऑर्डर किया था TVS वालों का टॉप रैक प्लेट बेसिकली, ताकि मैं अपना टॉप बॉक्स लगा लूँ। अगर वही आ जाता तो टॉप बॉक्स में मैं थोड़ा बहुत सामान भर कर निकल सकता था पिलियन के साथ में। ये देखो भाई, ये हैं यहाँ के बेहतरीन लोग, ना हेलमेट है उल्टा आ रहे हैं। चलिए चलते हैं, डिटेल बताते हैं आपको इस गाड़ी की कितना खर्चा हुआ है और आपको बिल भी दिखाता हूँ। गाइस फाइनली सर्विस करा करके घर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके जो इंजन ऑयल है 2 चैम्बर दिए गए हैं, 2 बार फिल करते हैं लोग, दूसरे चैम्बर पे शिफ्ट होता है, फिर थोड़ा सा ऑयल डाला जाता है। 129 कुछ अराउंड का आपको यहाँ पे ऑयल फ़िल्टर मिलता है। ऑयल फ़िल्टर ज़्यादा महंगा नहीं है और ये लोग अपना ही इंजन ऑयल यूज़ करते हैं, आप देख सकते हो, मैं आपके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। फुली सिंथेटिक है। अब आफ्टर मार्केट वाला आप यूज़ नहीं कर सकते, आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, ऐसा कहना है। कितना खर्चा आया मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो अगर यहाँ पे आए तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इतना खर्चा आया है 2477। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ देख सकते हो। ऑयल फ़िल्टर आता है 129 का। इंजन ऑयल मेरा पड़ा है 1898 का, जो कि 1500 ml है। एंड 49 रुपीज़ का यहाँ पे बैटरी टर्मिनल को साफ़ करने वाला स्प्रे, 149.86 का आपका चेन स्प्रे, और 100 व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट जो है वो 100 रुपये में। तो ये कुछ प्राइस आपको देखने को मिलेगा पहली सर्विस में। तो 2477 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है अगर इनकी फ्री सर्विस ख़त्म होगी तो जो सर्विस लेबर चार्जेस हैं इसके पेड वाला वो 890 रुपीज़ या 900 रुपीज़ होती है। तो मान के चलिए आपकी जो सर्विस है जब पेड ख़त्म हो जाएगी तो 3000 के आसपास जाएगी, 3000 साढ़े 3000 रुपये। वो मैं आपको आगे चल करके ज़रूर बताऊंगा। फ़िलहाल गाड़ी चलने मतलब सर्विस के बाद चलने में मुझे खासा कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दिए। वाइब्रेशन वगैरह मतलब इतना कुछ कम नहीं हुआ, लोग बोल रहे हैं कम होता है। जब हम अर्बन में चलाते हैं तो वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, टूर में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अर्बन में इन लोग ने सेट किया हुआ है पावर ड्रॉप हो जाती है तो आवाज़ ज़्यादा करती है, गाड़ी भागती कम है। टूर पे पूरा खुल के चलती है तो टूर पे थोड़ा वाइब्रेशन कम होता है, बट पिलियन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है। ये तो लगातार हिलता है।
अगर आपका यहाँ पे पैर लड़ेगा ना तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, इसकी वजह से सीट की ये हिस्सा भी वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन है नो डाउट। बाकी सस्पेंशन एक नंबर है, उस पर कोई डाउट नहीं है। सस्पेंशन की वजह से अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशन क्यों नहीं कम हुआ, आप लोग को लगता होगा कि मैंने कुछ टाइट नहीं कराया। भाई सारे नट बोल्ट सारे टाइट करवाए हैं, उसके बाद भी मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है। फ्रंट में तो इतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन पिलियन को बहुत लग रहा है, जैसा कि पिलियन ने मुझे फीडबैक दिया है। अब रेडी हो चुकी है टूर के लिए, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा क्रैश गार्ड, सैडल स्टे और इसकी प्लेट आ जाए ताकि मैं यहाँ पे टॉप बॉक्स माउंट कर पाऊँ। टॉप बॉक्स के लिए जो प्लेट थी वो तो भाई आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, ऑर्डर हो चुका है लेकिन आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है और मेरे को अभी तक डिस्पैच नहीं किए टीवीएस वालों ने। बाकी सैडल स्टे और क्रैश गार्ड और कुछ एसेसरीज़ हैं वो ऑन ट्रांजिट है, मतलब इन ट्रांजिट है, वो मेरे को जल्दी ही मिल जाएंगी। 23 तारीख तक एक्सपेक्टेड डेट है। उसके बाद हम प्लान करेंगे कहीं टूर का एंड आपको बताएंगे सारी फीडबैक इस गाड़ी की कि लॉन्ग रन में ये कैसी है, कितनी हीट कर रही है। हीट तो हो रही है सिटी में, लॉन्ग रन में हीट करती है कि नहीं वो अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, वो आपको मैं आगे चल करके बताऊंगा। बाकी ट्रिप भी अपनी चालू हो जाएगी, ट्रैवल वाला जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे भी वीडियोस आने लग जाएंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। होप करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफली, बाय बाय।